आप जैसे मूवीज में देखते हैं ना, एसगार्ड हो गया या एटलांटिस हो गया, एकदम जो मतलब ऊपर रहता है, सुंदर सा, वेल डेवलप्ड, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे। ये मेरे ख्याल आपका द्वारका कहीं ना कहीं वैसा ही होगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता था उस टाइम पे। तो श्रोतागण, आज का विषय है वो थोड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा गंभीर भी है। हम लोग आज आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, एक ऐसी नगरी के बारे में बताने वाले हैं जो सोना, चांदी और तांबे से बनी हुई थी। तो हम चाहेंगे रजत भैया आप बताना शुरू करें हमें। तो ये जो नगरी है, ये नगरी थी भगवान श्री कृष्ण की, द्वारिका। ये उस समय की जो सबसे सुंदर या सबसे ज़्यादा विकसित कोई सिटी हो सकती थी तो ये वो थी। अब प्रॉपर मतलब उसमें वहाँ पे नालियाँ थी, प्रॉपर फाउंटेन्स थे, प्रॉपर जो सड़कें थी वो गोल्ड और कॉपर की बनी थी, जो बाद में जब श्री कृष्ण वाला युद्ध हुआ था तो बाढ़ में डूब गई थी और समुद्र के अंदर चली गई थी। कहते हैं कि ये जो नगरी थी ये एक्चुअली एक माइथोलॉजिकल नगरी है, ठीक है, बट रियलिटी कुछ और है। तो रजत भैया, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली हमारे रिसर्चर्स ने काफ़ी सर्च करने के बाद समुद्र में द्वारका नगरी के कुछ अवशेष ढूंढे हैं। हमारे रिसर्चर्स नहीं थे, एक डिस्कवरी चैनल का एक शो हो रहा था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप की वजह से उन लोगों ने उसकी लोकेशन पहले सेट करी कि द्वारका यहाँ हो सकती है, ठीक है। तो सोनार एक फॉर्मेट होता है, सोनार इज बेसिकली यूज्ड इन अ शिप, कि वो सोनार रेज नीचे जाती है, साउंड नेविगेशन, यस। तो सोनार के थ्रू दे वर सर्चिंग। ये जो इनका पूरा ऑपरेशन था ये 3-4 महीने तक चला। तो जो अभी की द्वारका है उससे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उससे 7-8 किलोमीटर आगे पानी के बीच में उनका सोनार एकदम से रिवर्स आना शुरू हुआ, ठीक है। तो सर्च करते करते देन कई सारे डाइवर्स वहाँ गए और उनको एक्चुअली एक नगरी मिली वहाँ पे, जैसा नगरी का वर्णन हमारी पौराणिक किताबों में लिखा है, ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग कुछ एलिमेंट्स लाए, सेडिमेंट्स लाए, वहाँ से गोल्ड और कॉपर निकाल के लाए दीवारों से और उससे, और जब उसकी कार्बन डेटिंग करी गई तब पता लगा ये तो यार 3,000-4,000 साल पुरानी है। मतलब ये वही टाइम था जिस टाइम पे द्वारिका एक्चुअली बसनी चाहिए थी। हाँ, द्वारका एग्जैक्टली डूबी थी। द्वारिका डूबी थी कहते हैं। सो बेसिकली मैं प्रीटेक्स्ट से चालू करते हैं। बात आ जाएगी टाइमलाइन की, कृष्ण भगवान की टाइमलाइन। कृष्ण भगवान की शुरुआत मथुरा में होती है, ठीक है। मथुरा के बाद में वो कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है। उसके बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि यार ये लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया यार, अभी मुझे थोड़ा सा एंड पे आके शांत जिंदगी चाहिए होती है। तो वो आता है द्वारका में, और द्वारका में आने के बाद में द्वारका में श्री कृष्ण जी की मृत्यु होती है, और श्री कृष्ण जी की मृत्यु होने के बाद में द्वारका डूबती है। बट द्वारका बनाई किसने? द्वारका बनाई है विश्वकर्मा जी ने श्री कृष्ण के आदेश पर, ठीक है। कुरुक्षेत्र में एक सेकंड पहले मैं चीजें क्लियर करूं, इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूं। कुरुक्षेत्र वाला जो वॉर हुआ था दैट वाज महाभारत। द्वारका जब मथुरा से कृष्ण शिफ्ट हुए थे, वो जब टाइम था जब उन्होंने अपने मामा कंस को मारा था। कंस को मारने के बाद मथुरा में बारिश शुरू हुई। कहते हैं कि कृष्ण जी को पहले से पता लग गया था कि बारिश की बाढ़ के कारण, वो बारिश इतनी तेज थी कि उस बाढ़ में, ठीक है, मथुरा डूब जाएगी। तो ये रातों रात इन्होंने द्वारका शिफ्ट किया विद इन 1 नाइट। और कहते हैं कि जो द्वारका बनी थी वो एक रात के अंदर बनी थी। उसको थोड़ा सा द्वारकाधीश उनको बोला जाता था महाभारत के टाइम पे कृष्ण को, क्योंकि वो द्वारिका के राजा थे, इसलिए उनको द्वारकाधीश बोला जाता था। पूरी महाभारत में जब कृष्ण जी का वर्णन हुआ है वो हुआ है द्वारकाधीश। तो रजत भैया, जैसे कि अभी आपने द्वारका के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से द्वारका बनी रातों रात, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि द्वारका एक रात में फिर डूबी कैसे? और उसके साथ मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान की डेथ भी जुड़ी हुई है, तो क्या ये सच है? देखो, माइथोलॉजिकल अगर हम जाते हैं, कृष्ण पुराण की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो द्वारका डूबने के एक्चुअली 2 रीज़न थे। साइंस की माने तो द्वारका जो थी वो सी कोस्ट के बहुत पास में थी, ठीक है। मतलब अगर हल्का सा भी वाटर लेवल राइज होता तो द्वारका डूब जाती। तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये एक रीज़न था द्वारका के डूबने का। जैसे अभी भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आपका सी लेवल राइज हो रहा है, तो जब सी लेवल राइज होगा तो जो कोस्टल रीजन्स है सबसे पहले वही डूबेंगे।
तो द्वारका अभी की द्वारका से भी पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है, तो मतलब वो सी लेवल के बहुत ज़्यादा पास थी, ठीक है। जैसे सी लेवल राइज हुआ वो डूबी। दूसरी कहानी ये है कि जिस दिन श्री कृष्ण जी की डेथ हुई, भगवान श्री कृष्ण की डेथ हुई, वो इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे। उनकी डेथ किस तरह से हुई ये आप बताएंगे प्लीज? वो मैं बताता हूँ, पहले ये बता दूँ आपको। वो गंधारी के श्राप की वजह से? नहीं, गंधारी का श्राप नहीं था उसमें, मैं बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट भी। तो जब श्री कृष्ण की डेथ हुई, वो सतयुग मतलब वो द्वापर छोड़ के जा रहे थे। तो जिस दिन कृष्ण द्वापर छोड़ के गए उस दिन कलयुग की शुरुआत हुई। तो कलयुग की शुरुआत में द फर्स्ट सिटी बोला जाता था द्वारिका को। तो जैसी कलयुग की शुरुआत हुई तो द्वारिका सबमर्ज हो गई, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद उसको अंतिम सिटी बोलना अंतिम सिटी बोलना चाहिए, द्वापर युग की। तो फर्स्ट सिटी होगी उस टाइम की, अगर आप उस तरीके से देखें तो, ठीक है। अब इसमें भी एक कहानी ये है कि जब कली आया, ठीक है, जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग को पहले एंट्री नहीं मिल रही थी। तो राजा परीक्षित थे, कलयुग परीक्षित, राजा परीक्षित के सामने आया और बोला कि ये समय है, मुझे आना ही है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे एक स्थान दे दे, एक जगह दे दे जहाँ मैं रह सकूँ। तो राजा परीक्षित ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जहाँ पे मांस मदिरा होगी, जहाँ पे जुआ होगा और जहाँ पे सोना होगा, पैसों का लेन देन होगा, नॉट लेन देन इन अ पॉजिटिव वे बट दैट अ ब्लैक वाला पैसा, तुम वहां पे बैठ सकते हो। राजा परीक्षित ये भूल गए कि उनका मुकुट भी सोने का था, ठीक है। तो उनके मुकुट पे ये चढ़ जाते हैं और उसके बाद राजा परीक्षित की स्टोरी आपको पता है कि वो एक साधु क्या जाते हैं, पानी मांगते हैं, साधु अपनी साधना में विलीन होते हैं। तो उस टाइम पे वो साधु इनको श्राप दे देते हैं जब उनकी साधना से उनको उठाते हैं, और इस तरीके से राजा परीक्षित और उनकी प्रजा का एंड हुआ। तो सेम कॉन्सेप्ट इस चीज का है। अब आपने पूछा था कि श्री कृष्ण की डेथ कैसे हुई। रामायण काल में, ठीक है, सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था जिसमें बाली मर गए थे। वो श्री राम ने धनुष मार के बाली को मारा था। कई लोगों का मानना यह है और कई जगह ये बोला जाता है कि बाली की वाइफ ने श्राप दिया था कि आपकी डेथ भी ऐसी ही होगी, कोई आपको इसी तरीके से मारेगा, श्री राम को। तो विष्णु अवतार थे श्री राम, और उसके बाद के एरा के जो विष्णु अवतार थे वो थे कृष्ण। तो कहते हैं कि कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे अपने पैर लंबे करके, तो एक शिकारी आया। ये शिकारी पिछले जन्म में बाली था। तो कई जगह पे ये वर्णन है कि श्री कृष्ण का जो पैर का अंगूठा था वो इतना सुंदर दिख रहा था कि जैसे कोई लाइक अनसीन बर्ड हो, उस मतलब पक्षी को कभी देखा ना गया हो, वो इतना सुंदर उनका अंगूठा दिख रहा था पैर का। तो इस शिकारी ने दूर से उनके अंगूठे पे निशाना लगाया और श्री कृष्ण के अंगूठे में तीर लगा, जिसके कारण श्री कृष्ण वैकुंठ पधारे। मतलब देखो, वो भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान थे। और हमें महाभारत में कई जगह वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने पूर्ण रूप का वो दिया था। जैसे महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले, ठीक है, जब वो सभा में थे, उससे पहले उन्होंने अर्जुन को अपने पूर्ण रूप का अवतार दिखाया था। तो वो तो पता था, मतलब भगवान कृष्ण वॉज दी ओनली गॉड जिनको पता था कि वो भगवान है। बाकी जैसे हनुमान जी थे, उनको याद दिलाना पड़ा कि तुम पवन पुत्र हो, तुम मतलब भगवान हो। कृष्ण जी को पहले से पता था, तो ये लिखा हुआ था। इट वॉज जस्ट अ सिंबलाइजेशन कि जो चीज शुरू हुई है वो नष्ट होगी। वो एक ह्यूमन अवतार में आए थे, तो कर्म चक्र। ह्यूमन अवतार का फंडा ये है कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु होगी, एक समय के बाद होगी, लेकिन होगी। तो फिर जब श्री कृष्ण गए, वहां से कलयुग आना शुरू हुआ। तो कलयुग आना शुरू हुआ तो उस युग की जो आखिरी सबसे खूबसूरत सिटी, या उस युग में जो सबसे पहली सिटी थी, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी जिसको बोलते थे, वो वहां से डूबना शुरू हुई। एंड देन कलयुग आना शुरू हुआ। लेकिन कलयुग आते आते एक ऐसे भगवान है कि जो इस कलयुग में भी जीवित है, हनुमान जी। तो कहते हैं कि कलयुग में जिसने हनुमान की पूजा करी है वो ये कलयुग पार कर सकता है। और कलयुग में ये भी कहते हैं कि आप मंत्र उच्चारण ना करें, आप भगवान का नाम भी ले लेंगे तो वो भी मंत्र की तरह काम कलयुग करेगा। में सबसे पावरफुल जो है भगवान, वो देखा जाए तो हनुमान जी हैं। रीजन वो यहाँ प्रेजेंट है इस वक्त, ठीक है। और दूसरे जो भगवान है, अगर मैं बोलूं द पावरफुल गॉड, दैट इज विष्णु। राम अगर आप बोले या कृष्ण बोले या विष्णु बोले, ठीक है, क्योंकि जो 10वें अवतार होने वाले हैं वो भी विष्णु अवतार ही हैं। कल्कि जो कल्कि का अंत करेंगे, और जो कलयुग का अंत करेंगे, सॉरी, जो कल्कि जो कलयुग का अंत करेंगे, और कहते हैं कि वो इस पूरी वॉर को, इस पूरे कलयुग को 2 दिन के अंदर ही खत्म कर देंगे। कई जगह ये कहा जाता है,
तो बेसिकली अगर रजत भी, मैं सही में ये जानना चाहूंगा कि द्वारका में ऐसा क्या था जो इतना चकाचौंध, और ये मतलब क्या बोलते हैं जो See, उस हमारे समय की पुराने। टेक्नोलॉजी जो थी आ रहा वो शायद हमारी सोच के परे थी। हम्म। ठीक है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब जैसे हम लोग द ग्रेट रोमन एरा की बात करते हैं, वहाँ पे पानी के झरने थे, फव्वारे थे, पिरामिड्स की बात करते हैं, पिरामिड्स की बात कर लो आप, या आप एटलांटिस की बात कर लो, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। ये कुछ ह्यूमन मार्वल्स थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। कई सालों तक तो मतलब आज से जब तक वो एक्सकवेशन नहीं हुआ, पानी के अंदर लोग नहीं गए, उस द्वारका सिटी को नहीं ढूंढा, या उसके कार्बन डेटिंग जब तक नहीं हुई, लोग द्वारिका को बेसिकली एक माइथोलॉजिकल सिटी मानते थे। हमारी जो ग्रंथ हैं, हम उसमें भी अपने भगवान को एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मानते हैं। हम उनको जीवित कैरेक्टर मानते ही नहीं थे ना, उनको हिस्ट्री नहीं मानते हैं। हाँ, जबकि अब जो प्रूफ मिल रहे हैं आपको वो मजबूर कर रहे हैं ये बताने के लिए कि वो हिस्ट्री थी। माइथोलॉजी को लोग अब हिस्ट्री की तरह देखना शुरू कर रहे क्योंकि हैं, प्रूफ मिल रहे हैं चीजों जी, के। जी। ठीक है, तो सेम चीज जो कहते हैं द्वारिका, ठीक है, वो सोने की नगरी हो गई आपकी। ये मतलब सोने चांदी और इसकी बनी थी, जहाँ पे प्रॉपर रोड्स थी, ठीक है, प्रॉपर आपके नालियों के लिए जगह थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, फव्वारे थे, ठीक है, अ वेल कंस्ट्रक्टेड वेल प्लान्ड सिटी इट वाज। तो वो शायद उस एरा की सबसे खूबसूरत सिटी होगी। आप जैसे मूवीज में देखते हैं ना, एसगार्ड हो गया या एटलांटिस हो गया, एकदम जो मतलब ऊपर रहता है, सुंदर सा, वेल डेवलप्ड, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे। ये मेरे ख्याल आपका द्वारका कहीं ना कहीं वैसा ही होगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी तो थी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो टेलीपोर्टेशन नहीं हो सकता था उस टाइम पे। हम लोग वो चीज़ भूल चुके हैं, क्योंकि हमें जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन नहीं हुई है। और अगर आप आज की बात करो तो इंडियन ग्रंथों को, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि पुष्पक विमान था रामायण के टाइम पे, और श्रीलंका में वो जगहें मिली हैं जहाँ पे वो पुष्पक विमान खड़ा हो सकता था, ठीक है, तो विमान एक एरोप्लेन था उस एरा में। मतलब मैं महाभारत से पहले की एरा की बात कर रहा हूँ। इवन महाभारत एरा में भी जब विभीषण आए थे, ठीक है, 11 लोग थे जो जीवित थे महाभारत काल से, रामायण काल से महाभारत काल तक 11 लोग जीवित थे। तो उसमें जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब कई सारे लोग आए थे, जिसमें जामवंत भी आए थे, विभीषण भी आए थे। तो कहते हैं कि विभीषण उस टाइम पे पुष्पक विमान से आए थे। पुष्पक तो रावण के पास था, तो एक सदी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो रावण एरा में ही आपके पास एरोप्लेन्स हुआ करते थे। तो आप टेक्नोलॉजी वाइज उतना डेवलप थे उस टाइम पे। आज जितना हम डेवलप्ड है, हमारे आने वाली जनरेशन बात की और डेवलप होगी, ठीक है, लेकिन अगर हमारी सारी टेक्नोलॉजी कहीं विलुप्त हो जाए और किसी को पता ना लगे, तो इंसान फिर से स्टोन एज से शुरू करेगा ना। अगर उसमें से कुछ लोग बच जाएंगे तो शायद वो वेल डेवलप्ड लोग होंगे। तो मेरे हिसाब से द्वारिका जो थी, इट वाज दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द लैंड। मतलब आज जिसको हम कई लोग ऐसा बोलते हैं रजत भैया कि संसार है ना, एक बार पूरी तरीके से खत्म हो गया फिर से जीरो से शुरू हो जाता है। यार हर चीज शुरू होती आ रहा है लाइफ में, हर चीज का शुरुआत है, हर चीज की एक अंत है। आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई शुरू करी तो शुरुआत थी, 12th का एंड था। सेम आपने पढ़ाई की शुरुआत करी लोअर केजी से, तो एक समय के बाद पढ़ाई एंड होगी। पूरी जिंदगी पढ़ो तो आपकी डेथ के साथ एंड होगी। अंत नहीं है, बट जीवन और जीवन हर चीज का अंत है। देखो हर चीज का अंत है। मुद्दा ये है कि क्या आपके पास उतना समय चक्र है। जैसे कहते हैं कि हिंदी साहित्य को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 एजेस लगेंगी। हमारा जो लाइफ स्पैन है उसके हिसाब से अगर आपको पूरा हिंदी साहित्य पढ़ना है तो 7 जन्म लगेंगे। माय क्वेश्चन इज दैट अगर आप 1000 साल तक जी रहे हो तो आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हो और उतनी बड़ी साहित्य बना सकते हो। पर वो जो कहा जाता है टेक्निकली और भी तो साहित्य बनेगा, लेकिन अगर आप 1000 साल तक जीवित हो, मैं तो 700 साल की बात कर रहा हूँ, आप 1000 साल की बात कर रहे हो, ठीक है। मेरा लाइफ स्पैन अगर हम लोग 70-80 ईयर्स का लाइफ स्पैन देखें तो वो 500 साल के आसपास आएगा। तो उसमें तो आपने 2 एरा पकड़ लिए ना। प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइफ स्पैन उतना नहीं है कि हम साहित्य पढ़ सके उतना पूरा, ठीक है। हमारा लाइफ स्पैन नहीं है उतना। अगर कोई व्यक्ति जीवित है जब से साहित्य लिखना शुरू हुआ, उसने तो पूरी पढ़ ली होगी, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझिए ना। हमारे पास टाइम लिमिट कम है, हम 70-80 साल 100 साल के। नेचर इज मच ओल्डर। द 7 इमॉर्टल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द 7 इमॉर्टल्स, ठीक है, जो महाभारत के टाइम से अभी तक जिंदा हैं, उन्होंने तो शायद हर चीज पढ़ ली होगी जो हमने देखी भी नहीं है। रामायण के टाइम से भी मेरे को तो लग रहा है पढ़ने से ज्यादा देख ली होगी। दोनों, क्या पता उन्होंने लिखने में हेल्प करी हो। सी वी नेवर नो। या ठीक है। अब ये विश्वास है,
कुछ चीज़ें विश्वास पे चलती हाँ, है। हम लोग जब हिस्ट्री की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में श्रद्धा इन्वॉल्व हो जाती है आपके। देखो डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी इज दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, जैसे हम हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की बात करते हैं, तो वो हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने है, उसके प्रूफ है कि देयर वाज अ सिविलाइजेशन जो हड़प्पा थी या मोहनजोदारो थी। हम लोग अगर उससे पहले द स्टोन एज मैन की बात करते हैं तो उनके बॉडी के अवशेष मिलते हैं, उनकी गुफाओं में करी गई ड्राइंग्स मिलती हैं आज भी, ठीक है। कार्बन डेटिंग के थ्रू हम लोग कई सारी चीज़ें प्रूफ कर पाए हैं, तो जिसके फैक्ट्स है हमारे पास हम उसको हिस्ट्री बोल देते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डायनासोर, क्योंकि अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो द्वारका मेरे हिसाब से शायद मतलब इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होगी, द वेल प्लान्ड, वेल सिविलाइज्ड, ठीक है, मोस्ट मॉडर्न सिटी। और हम लोग जहाँ तक श्री कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं, तो दिमाग और बहुत सा युद्ध कला, और उन्होंने जो महाभारत में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उनका माइंड जो था वो बहुत यूनिक तरीके से काम करता था, और पूरा महाभारत को उन्होंने, मतलब जो सामने वाले बहुत ताकतवर थे बट इन्होंने फिर भी उनसे जिता दिया। तो ये बहुत क्यूरियस टॉपिक होगा कि अगर फ्यूचर में द्वारका कैसे दिखती होगी, क्योंकि वो एक सुप्रीम माइंड से निकली होगी। तो बेसिकली अगर आप मेरी माने तो द्वारका लाइक जो नगरी थी वो शायद इस देश की नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी थी, और उस ज़माने की चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी। हम अपने हम कितना भी बोल लें, आप कितना भी भागो या कितना भी कोशिश कर लो, तो ये चीज़ें माइथोलॉजी तो नहीं है। द्वारका आज भी है, पानी के अंदर है लेकिन है, ठीक है। द्वारका नगरी, जब आप आज की द्वारका में जाते हैं तो आपको कृष्ण का होने का एहसास होता है वहाँ पे। तो आप कितना भी भाग ले, ये माइथोलॉजी तो नहीं है, ये भारत का इतिहास है, और इसको हमें इतिहास की तरह ही लेना चाहिए। और द्वारका लाइक जो मैं सोच सकता हूँ वो मेरी सोच के भी परे है, वो शायद इतनी खूबसूरत, इतनी डेवलप्ड और इतनी एडवांस सिटी थी। तो दोस्तों ये था हमारा द्वारका के बारे में जो संक्षिप्त वर्णन, जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो भाई अपना। जय श्री कृष्ण।